पांचवें नंबर की टाइप से अपनी बात की शुरुआत करते हैं। आइए, 8 लड़कों के समूह में एक लड़का चला गया। 56 किलो भार वाला नया लड़का इसमें शामिल हो गया। इससे औसत भार गणना में 2.5 की वृद्धि हो गई। जाने वाले लड़के का वजन कितना होगा, ज्ञात करिए। देखो, अगर आपको जाने वाले लड़के का वजन चाहिए, जो लड़का ग्रुप में से चला गया उसका वजन अगर आपको चाहिए, तो आपको यहां लिखना चाहिए कि जो आने वाला स्टूडेंट है वो माइनस सदस्यों की संख्या गुणा वृद्धि या कमी। अब ध्यान से देखना इसको और समझने की कोशिश करना। आने वाला जो सदस्य है उसका वजन है 56, सदस्यों की संख्या है कितनी, 8, और वृद्धि है कितने किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 2.5। तो यहां 56 का 56 हो जाएगा, 25 अंटे 200, 20.0, और 56 में से अगर 20 को घटा लोगे तो जाने वाले लड़के का जो वजन है वह कितने किलो हो जाएगा, 36। सही है। अब इसमें दो सवाल होते हैं, एक तो जाने वाले का वजन पूछ लेता है, और एक कई बार ये जाने वाले की जगह किसका पूछ लेता है, आने वाले का। तो आने वाले का वजन भी पूछ लेता है। तो एक मिनट रुक जाओ, जैसे अब ये वाला ले लो, दोनों उतार लेना एक साथ, अभी टाइम दे दूंगा। मान लो जाने वाले की जगह अगर मान लो कभी किसका वजन पूछ ले, आने वाले का, तो आने वाले का वजन अगर पूछ लेता है तो आपको यहां लिखना है जाने वाला, और प्लस में लगाना है सदस्यों की संख्या, और गुणा गुणा लगा के वृद्धि, या फिर क्या हो जाएगा, कमी। तो आप कुछ नहीं करना, जाने वाले का वजन तो लिखना है 55, 55 ही है इसमें दिया हुआ है, सदस्यों की संख्या 12, और वृद्धि हो रही है तो 1 बटे क्या हो गया, 3। अब वृद्धि वहां 1/3 ही दी है तो 1/3, 3 से इसको कट मार दें तो 4, और यहां पर हो जाएगा 55 में क्या जोड़ दें, 4। अगर 55 में 4 जोड़ दें तो 59 kg। अब यहां एक छोटी सी बात आपको माइंड में सेव करनी है कि अगर कोई व्यक्ति आपके ग्रुप में आ रहा है तो प्लस हो गया, और अगर कोई व्यक्ति ग्रुप में से जा रहा है तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। आने पे जुड़ गया और जाने पे घट गया। सही है। एक बार बनाइए इसको। तो का औसत वजन 3 किलो कम हो जाता है जब उनमें से 150 किलोग्राम वाला एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति ट्रांसफर हो जाता है। तो नया जो व्यक्ति है उसका वजन कितना होगा, नया व्यक्ति का मतलब आने वाले का वजन। अब आने वाले का वजन चाहिए तो जाने वाले का वजन क्या है, जाने वाले का वजन क्या है, 150, और आने वाले का वजन चाहिए तो बीच में क्या लगाना पड़ेगा, प्लस। सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। लेकिन लेकिन अब इसमें बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। आने वाले का वजन जब हम निकालते हैं तो बीच में क्या लगाते हैं, प्लस। यहां भी प्लस ही लगाना है, और सदस्यों की संख्या कितनी है, 5। यहां भी सही है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि वो कमी हो रही है, इसलिए माइनस का क्या करना है, 3। सही है। और अब आपका हो गया सवाल, 150 माइनस 15 बराबर आप कह सकते हैं 135, यानी 100 कितना हो जाएगा, 35। अब यहां क्या समझ में आया तुम्हें, क्या चीज समझ में आई, बताओ मुझे। हाँ, अब जैसे मान लो, जैसे अब ये जाने वाले का वजन है और ये 2.5 किलो वृद्धि की जगह 2.5 किलो कमी होती तो तो फिर ये सवाल कैसे होता, फिर 56 एजिट होता, माइनस होता, 8 होता, यहां 2.5 भी होता, और ये माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाते, प्लस। तो 56 प्लस क्या हो जाता, 20। सही है ना। मतलब
जब कमी होती है तो वो साइन उस पर किसका लग जाता है, माइनस का। जैसे देखो ना, अब ये वाला सवाल है, इस वाले पे निशान किसका लग गया, माइनस का। ये मैं कहना चाह रहा हूं, बोलो सही है? तो बनाओ फिर इसको, इसको करो फटाफट पढ़ के, फास्ट स्पीड से करो, जिससे अगले सवाल पे चलें। पढ़ो पहले तो पढ़ो। 12 व्यक्तियों के समूह में 58 किलो वजन वाले व्यक्ति को प्रतिस्थापित कर दिया जाए, एवरेज वजन में 3.5 किलोग्राम वृद्धि हो जाती है। आने वाले का वजन कितना है, मतलब नया व्यक्ति जो आया है उसका वजन कितना है, आने वाले का। आने वाले का वजन निकालना है तो जाने वाले का वजन क्या हो गया, 58, प्लस सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 12, और गुणा लगा के 3.5। 3.5 मतलब 35/10 लिख दूं, बोलो। बेनिफिट रहेगा, 5 संते 35, 5 दून 10, 2 से इसको कट मार दें 6, यहां हो जाएगा 58 प्लस 7 6 की 42, 8 और 2 10, 5 4 9 और 1 10, यानी उसका आने वाले का वजन कितना हो जाएगा, 100 kg, 100 किलो। 12 पहलवान है एक क्लब में, 90 किलो वजन वाला एक पहलवान क्लब छोड़ के चला गया, उस जगह नया आ गया, 12 सदस्यीय क्लब का 0.75 किलो एवरेज बढ़ गया, तो आने वाले का वजन क्या होगा जो उस क्लब में शामिल हुआ है। वैसे तो उतारो मत इसको, आप सेल्फ कर लेना। आने वाले वजन निकालना है तो जाने वाले वजन हो गया 90, सदस्यों की संख्या 12, गुणा लगा के 0.75। 0.75 को वैसे 3/4 भी लिख सकते हैं, या फिर एक काम करो, 0.75 मतलब 75 बटे क्या हो गया, 100, पॉइंट हटा दो, नीचे 0 बढ़ जाएगी, इसको कट मार दो, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12, और 90 में कितना और जुड़ जाएगा, 9, तो 90 में 9 जुड़ जाएगा, तो 90 और 9 कितना हो जाएगा, 99। 99 kg इज करेक्ट आंसर। तो 38 है, दो संख्याएं 45 और 55 को छोड़ दिया, मतलब छोड़ने का मतलब हटा ही दिया, उनकी जगह नया नहीं किया, हटा दिया उनको। शेष संख्याओं का एवरेज कितना होगा, ज्ञात कीजिए। पहले तो योग करते हैं, 50 संख्याओं का एवरेज है 38, 38 गुणा 50 करेंगे, 38 पंजे 190, यानी 1900। दो संख्याओं को मना कर दिया कि इनको आप कैंसिल कर दो, 45 और 55 को छोड़ दो, यानी 100 को छोड़ दो। अब 45 और 55 को छोड़ दोगे तो संख्याएं कितनी रह जाएंगी, 48, और 48 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 1800। 1800 ही तो हो गया। अब इन्हीं का आपको क्या बताना है, एवरेज पता लग जाएगा। 1800 में कितने का भाग लगा दो, 48 का। हाँ साहब, 6 तिया 18 और 6 अंठे 48, सही काट रहा हूं, और 8 का भाग इसमें लगा देता हूं, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 37.5। पहला तरीका तो इसका यह है, 100 संख्याओं की औसत गणना कितनी की गई है, 30। अगर 100 संख्याओं की औसत गणना 30 की गई है तो योग हो जाएगा 100 गुणा क्या, 30, बराबर में कितने हजार हो जाएगा, 3000। बाद में पता लगा कि 23 और 11 रुपए लाने थे किसी व्यक्ति से, जो गलती से 23 11 की जगह 32 और कितने ले आए, 12। जैसे आप कहें कि फला आदमी से 23 रुपए लाना और फला आदमी से 11 रुपए लाना, और भूल गए आप, 23 11 तो भूल गए, और ले कितने आए, 32 और 12। 23 और 11 का अर्थ होता है 34 रुपए लाने थे लेकिन 44 रुपए ले आए, मतलब सीधी सी बात यह है कि 10 रुपए ज्यादा ले आए। अरे बोलो यार, अब 10 रुपए ज्यादा ले आए तो उनको वापस करो। सही जो योग है, जिसको वास्तविक योग आपको कहना चाहिए, वो तो आपका 2990 ही होगा। अरे बोलो ना यार, आपने 3000 रुपए बता दिए, जबकि हकीकत जब बाद में टोटल लगवाया गया तो बैठे कितने आपके, 2990। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका एवरेज क्या होना चाहिए, औसत क्या होना चाहिए, तो 2990 और भाग कितने का लग जाएगा, 100 का, तो आपका एवरेज होना चाहिए मेरे हिसाब से 29.90, यानी ऑप्शन नंबर डी। एक तरीका तो इसका ये, रुक जाइए, एक तरीका तो इसका ये है। अब दूसरा क्या हो सकता है इसका,
दूसरा ये हो सकता है कि 23 और 11 लाने थे, 32 और 12 ले आए। अगर 23 11 लाने थे, 32 12 ले आए, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 10 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। इस 10 रुपए का डायरेक्ट ही औसत बना दो आप सीधा ही, 100 का भाग लगाओ, 10 रुपए का औसत क्या हो जाएगा, 0.10। तो जैसे अपन ने योग में से 10 घटाया है, ऐसे ही औसत कितना है आपका 30, उसमें से औसत को ही घटा दो ना सीधा ही। अरे बोलो यार सही। तो आपका औसत जो है वो 0.10 है, इसको माइनस कर दो। तो औसत को अगर इसमें से माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 29.90। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूं। आप दो तरीके हैं। पहला तरीका, या तो योग निकाल के योग को योग में से कम करके भाग लगा दो, या फिर ऐसा करो कि जो अंतर आ रहा है उसी का क्या बना दो, औसत, और उसको औसत में से माइनस कर दो, जो होगा वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये अगर कर सकते हो तो बेस्ट है, और अगर नहीं बैठ पाता है तो फिर ये तो फिर है ही है, इसका तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बोलो अरे सही है। तो आप दोनों ही बता दिए मैंने आपको, जो भी बढ़िया लगे वो। इसको पढ़ लीजिए। 100 संख्याओं का औसत 46 है। बाद में पता लगा कि 16 और 31 जगह 61 और कितना ले लिया, 34। जैसे किसी से कहें कि 16 रुपए लाना और ले आए कितने, 61। किसी से कहें 31 लाना और ले आए कितने, 34। तो कम ज्यादा हो गया, पूरा हिसाब खराब हो गया। बाद में यह भी पता लगा कि औसत संख्या तो 90 ही थी। तो बताइए फिर सही औसत क्या होगा। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इनका योग फिलहाल के दृष्टिकोण में देखा जाए तो 100 गुणा 46 बराबर इनका जो योग है वो कितना होना चाहिए, 4600। कितना होना चाहिए, 4600। इस हिसाब से योग तो 4600 हो गया। बाद में मालूम चला कि 16 रुपए और 31 रुपए किसी व्यक्ति से लाने की बात हुई थी, लेकिन आप मांग के ले आए उससे 61 और कितने, 34। मतलब कितने हो गए भाई, 46 क्या 47, 47 रुपए की बात है। मतलब 47 लाने थे, लेकिन गलती से मांग के ले आए कितने, 95। कितना एक्स्ट्रा हो गया पैसा, 48 रुपए एक्स्ट्रा ले आए आप। तो 48 रुपए एक्स्ट्रा ले आए तो 48 रुपए कम करो, वापस दो भाई, 48 तुम्हारे ले जाओ। अगर 48 रुपए ले जाओगे तो इस हिसाब से देखा जाए तो 4500 कितने हो गए, 52। लेकिन बाद में यह भी तो पता लगा कि 4552 तो ठीक है, लेकिन बाद में पता लगा कि संख्या भी 90 ही है। अरे बोलो यार सही। तो 90 ही है तो फिर 90 का भाग लगाओ इसमें, 9 पंजे 45। वैसे तो ऑप्शन एक ही है, मेरे हिसाब से यही होगा। एक बार चेक कर लो, वैसे तो यही आएगा, क्योंकि ऑप्शन कोई सा और मैच तो कर नहीं रहा। 9 पंजे 45, जीरो आएगा ही आएगा, और उसके बाद में 9 पंजे 45, लगभग 50.57-58 के आसपास होगा। देखो कितना आ रहा है, 57 आ रहा है, 58 आ रहा है। हाँ तो अप्रोक्स यही, हाँ तो यही होगा। 89.4 की गई है। बाद में मालूम चला कि एक लड़का जो 87 किलो का था उसको 78 किलो ही पढ़ लिया। तो बताइए सही औसत भार गणना कितनी, दोनों तरीके बताऊंगा, फिर जो यूज करना चाहो वो कर लेना। अगर योग की बात करें तो 20 को गुणा कर दीजिए 89 पॉइंट कितने से, 4 से। 89.4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1788.0। 2 चौक 8, 2 नाम 18, 2 अंटे 16 और 1 17। तो ये तो सही है। बाद में पता लगा कि एक लड़के का वजन 87 किलो था, लेकिन तुमने 78 किलो पढ़ लिया। अब की बार कम पड़ा है, अब की बार कम पड़ा है। मतलब पढ़ना था 87 किलो, लेकिन पढ़ लिया कितने किलो, 78। 9 किलो वेट कम है तो 9 किलो और जोड़ लो, इसमें कम है ना अब की बार, तो 9 किलो और जोड़ लो। तो फिर 1700 कितना हो जाएगा, 97। अगर मैं कहूं कि इसका एवरेज अब क्या होगा, तो 1797 में कितने का भाग लगा लो, 20 का। अब 20 का भाग लगाओ तो एक काम करो, 2 का भाग लगा लो, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लगा लेंगे। अरे एक तो 0 का पॉइंट लग ही जाएगा सीधा सीधा, तो एक तो 0 का पॉइंट लग ही जाएगा यहां पे। अब 2 का भाग इसमें लगा लो, बोलो 2 अंटे 16 और 2 नाम 18, फिर 2 अंटे 16, 2 15, 89 पॉइंट कितना हो गया, 85। फुल मेथड तो इसका ये ऐसे कर सकते हो। आपको लग रहा है कि फुल मेथड से नहीं करना है, डायरेक्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। पढ़ना था 87 और पढ़ लिया 78, 9 किलो कम पड़ा, इसका सीधा एवरेज निकाल लो।
मतलब तुम क्या करो, जो डिफरेंस आता है ना उसका सीधा एवरेज निकाल दो, और एवरेज निकालोगे तो 2 चौक 8, 2 पंदस 45 उसका एवरेज आ गया। तो अगर ये कम है तो एवरेज में जोड़ लो, और अगर ज्यादा है तो एवरेज में से घटा लो। भाई आप यहां भी तो क्या करते हो, यहां भी तो वही, जब टोटल योग है उसमें ऐड करके 20 का भाग देते हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो डिफरेंस है उसी का एवरेज बना लो, कम है तो ऐड कर लेना, ज्यादा है तो माइनस कर देना, और है क्या। तो इसका जो एवरेज है वो कितना है, बोलो कितना है, 89.4, और इसमें 0.45 को ऐड कर दो, तो 5 का 5 हो गया, 8 हो गया, ये 9 और ये 8, आपका 89.85 जो इसमें आ रहा है वो इसमें आ रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, बोलो ये भी करना चाहो तो भी सही है, और नहीं बैठता है तो फिर ये तो सही है, ये बोलो डन। एक परीक्षा में 25 लड़कों का एवरेज 19 नंबर था। 25 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो कितना है, 19। पहला तरीका तो तुम्हारे पास वही है, पहले 19 गुणा क्या कर दो 25, शॉर्ट में कर दोगे डायरेक्ट, अगर आप कहें तो बोलो कर दूं या पूरा करके दिखाऊं, बताओ आप जो ठीक समझे। मेरे मेरी तरफ से दोनों बढ़िया हैं, और मैं आपको लगातार दोनों तरीके बता रहा हूं, आप ये करना चाहिए कर लें और ये करना चाहिए ये कर लें, तो मैं उससे करने के मूड में हूं, बोलो कर दूं क्या। चलो 25 संख्याओं का एवरेज कितना है, 19, ठीक है। बाद में पता लगा कि 14 और 15 की बजाय 18 और कितना ले लिया, 19। अब इसका ऐसे लॉजिक लगाओ, 14 और 15 रुपए लाने थे, आप गलती से 18 और कितना ले आए, 19, तो कितने का गैप आ गया, 4 का गैप तो एक आ गया, 4 का गैप एक, मतलब 8 का गैप आ गया, 9 का आया, 14 और 15 29 हो गए, 18 और 9 कितने हो गए, 37, 8 का ही तो गैप आया मनोज, 8 का ही तो आया, तो गैप कितने का आ गया, 8 का, 8 का ही सीधा एवरेज बना देते हैं। 8 का एवरेज बनाएगा तो कितने का भाग लगा दे, 25 का। अरे बोलो यार, लाने थे 29 और ले आए कितने, 37, तो 8 रुपए ज्यादा हैं। अरे बोलो तो सही यार, कितने ज्यादा हैं, 8 रुपए, तो 8 रुपए ज्यादा है, उनको मैं माइनस करूंगा ना, मतलब कम करूंगा, कितना हो गया, 20, 32 हो गया ना, पॉइंट कितना हो गया, 32। अब कुछ मत करो, इस 19 रुपए का जो हिसाब है इसमें से आप एक्स्ट्रा है वो आपके पास, ज्यादा है आपके पास, तो इसमें से आप 0.32 को क्या कर लो, कम। अगर कम करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा 18 पॉइंट कितना हो गया, 68। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अगर नहीं आया हो ना समझ में तो मैं दोबारा बता दूंगा, भले ही चाहे मेथड चाहिए तो मेथड बता दूंगा। बोलो, कक्षा में एक छात्र के अंक 45 के स्थान पर गलती से 65 दर्ज हो गई, मतलब लिखने थे 45 और लिख दिए कितने, 65, 20 नंबर का गैप आ गया, 20 का ही तो आ गया गैप, लिखने थे 45 और लिख दिए कितने, 65। इसके कारण कक्षा का औसत अंक में 1/3 की क्या हो गई, वृद्धि, एवरेज बढ़ गया। मतलब एवरेज बढ़ गया, इसका मतलब समझो कि एवरेज में भी क्या आ गया, अंतर। अरे बोलो ना यार भाई, एवरेज में भी क्या आ गया, अंतर। तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। अब इधर आओ, मेरे 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 पास आओ। अगर आपको औसत निकालना होता है तो औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की क्या, संख्या। अरे बोलो सही है, लेकिन अब की बार औसत नहीं है ये, 1/3 जो है वो औसत नहीं है, औसत में वृद्धि है, औसत में क्या है, वृद्धि। तो इसे आसान शब्दों में आप यूं कहिए कि औसत में क्या है, ये अंतर है। बोलो ना, अरे सही है, जब ये औसत में अंतर है तो स्वाभाविक है कि फिर योग में भी क्या होना चाहिए, अंतर। बोलो भाई, योग में भी क्या होना चाहिए, अंतर। तुमको मैं साधारण ब्याज वाली एक प्रश्नावली पढ़ाता हूं, एसआई वाली, और एसआई वाली प्रश्नावली में अपना एक सूत्र काम करता है, एसआई बराबर पीआरटी बटे 100, करता है नहीं करता है। और फिर मैं इसी में ऐसे बोलता हूं कि ब्याज का क्या होगा, अंतर। तो फिर मैं क्या कहता हूं कि यहां पर दर का भी क्या होना चाहिए, अंतर। भाई या तो ये दोनों ऐसा ही हो और इधर रेट हो, सवाल हो जाएगा, मैं बोलता हूं नहीं बोलता हूं, या फिर ब्याज अंतर हो तो इधर भी क्या होना चाहिए, दर अंतर। एक ब्याज अंतर है और दूसरा क्या है, दर अंतर, दूसरा दर है, तो सवाल नहीं होगा। ये मैं पढ़ाता हूं आपको, मैंने पढ़ाया भी होगा, बोलो सही है। अब इसी लाइन को इस प्रश्न पे फॉलो कर लो, सेम टू सेम, मतलब अंतर ही इधर है तो फिर उधर भी क्या है, अंतर। तो आपको कुछ नहीं करना, औसत का जो डिफरेंस है वो 1/3 है, और योग का जो अंतर है वो 20 है, और संख्या, कुल संख्या कितनी है, x, वो तो पता ही नहीं, वो ही तो निकालनी है अपन को।
अरे बोलो यार सही, कैसे गुणा कर देंगे वज्र? तो x बराबर 20 दिया कितना हो जाएगा 60। इस स्कूल के अंदर छात्रों की संख्या कितनी है 60। इसको पढ़ना एक बार। एक बार पढ़ो। आदित्य के 89 नंबर थे, गलती से 98 लिख दिए। स्वाभाविक अंतर तो आ ही गया, कंफर्म है कतई। मतलब नंबर आने थे कितने 89 और लिख दिए कितने 98, तो अंतर तो निश्चित है हो ही गया। ऐसा करने से औसत भी वास्तविक औसत से 0.25 अधिक हो गया, तो ये भी अंतर ही है फिर। अरे बोलो ना यार, ये अंतर किसका है? औसत का। आप बताना है कक्षा में छात्रों की संख्या, तो पिछले सवाल का कॉपी है, बिल्कुल कॉपी तो है ये पूरा। ये बताओ अंतर तो हो गया 0.25, 1/4 लिख दूं क्या? लिख दूं? अरे 0.25 का मतलब 1/4 लिख दूं? तो इसका डिफरेंस हो गया 1/4। और इन दोनों में अंतर कितना हुआ? 98 और 89 का अंतर कितना हुआ? 9। तो यहां हो जाएगा 9। और टोटल संख्या कितनी हो गई? x। x बराबर 9 चौका क्या हो जाएगा? 36। 36 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ये 1/4 समझ में तो आ गया ना तुम्हारे, कि नहीं आया? कहीं बाद में ढूंढते रहो तुम कि 1/4 कहां से लिख दिया, उसमें तो था ही नहीं कहीं। अरे मुझे मालूम है कि तुम्हारे सामने ऐसी ऐसी विकराल समस्याएं पैदा हो जाती हैं, उस समय जो पता लगता है कि सब खेल खराब हो गया पूरा ही। अब ये ऐसा लग रहा है कुछ नहीं है ये, लेकिन ये सबसे हटके क्वेश्चन है, मतलब डिफरेंट है ये सवाल। जैसे वो पिछले वाले सवाल होते हैं अंतर निकाल के औसत बनाते हैं, वो तक तो बहुत हैं, पर ये छात्रों की संख्या पता लगाइए, इस प्रकार के सवाल डिफरेंट हैं ये। पढ़ो इसको। 500 ग्राम की वृद्धि हो गई, वृद्धि मतलब अंतर हो गया। 500 ग्राम को आधा किलो लिख सकते हैं, मतलब 1/2 लिख सकते हैं। अरे बोलो ना, 500 ग्राम का मतलब कितना किलो हो जाएगा? आधा किलो। अब सिस्टम सेम रखो, डिफरेंस तो हो गया 1/2। 83 और 63 में अंतर बताओ? 20। 83 और 63 में अंतर 20। छात्रों की संख्या है x, और x के बराबर 20 दूना कितना हो जाएगा? 40। मेरे हिसाब से सबका हो गया होगा, नहीं होगा क्या? अरे हो गया ना, ठीक है, हटाओ नेक्स्ट। अब इसको पढ़ दो फटाफट से। पहले पढ़ना क्वेश्चन को पूरा, जल्दबाजी मत करना, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ो। 200 प्लस कर दूं, मतलब 10 सेवों का एवरेज हो गया 104। 104 मतलब 1040 ग्राम वजन हो गया। और एवरी सेव कितने ग्राम वजन कम दिखाया गया? 20। तो 200 ग्राम वजन और एक्स्ट्रा बढ़ा लें, तो इसका मतलब ओरिजिनल वजन तो 1240 ग्राम हो गया। और 1240 ग्राम का ही अपन एवरेज बनाने के लिए 10 का डिवाइड कर देते हैं, तो पर सेव की जो वैल्यूएशन है वो हो जाएगी 124 ग्राम की। 124 ग्राम वजन है पर सेव में। दोगुनी आयु का बताओ तीसरे छात्र की आयु कितनी है? ये 3 स्टूडेंट हो गए जिनका नाम है एबीसी। हाँ जी, पहला छात्र दूसरे से आधी और तीसरा छात्र दूसरे से दुगनी, यानी 1:2 कितना हो गया? 4। ये 5-6 सवाल हैं इस टाइप में, और ये पूरी टाइप अनुपात पर आधारित है, मतलब इसमें अनुपात के सवाल मिलेंगे। इन तीनों संख्याओं का योग कितना है? तीनों संख्याओं का योग बताइए। 28 गुणा 3 बराबर 28 दिया कितना हो गया? 84। 28 गुणा 3 बराबर 28 दिया कितना हो जाएगा? 84, 84। अरे बोलो ना यार सही। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुने। तीसरे छात्र की आयु कितनी होगी ज्ञात करो। अब इसमें दो बातें हैं। तीसरे छात्र की आयु 4, 4 2 6 और 1 7 बराबर 84। यहां से कट मार देंगे 12, और तीसरे छात्र की आयु हो जाएगी 12 चौका 48, 48 हो जाएगी। नंबर 1। अब रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। यहां से आप एक चीज और समझ लो, वैसे तो आप तो पढ़ रखा है आपने। 4 2 6 और 1 कितना हो गया? 7। 7 की वैल्यू 84 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 12 के। अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो 4 गुणा क्या कर दोगे? 12।
तो 12 चौका क्या हो जाएगी 48। ये 48 जो वैल्यू है वो किसकी हो जाएगी, मतलब 48 जो उम्र है या वजन है जो भी है वो किसका हो जाएगा, सी का। अब मान लो आपको इसका निकालना है बी का, तो इसी से गुणा कर दे जाओ, 12 दूना 24 और 12 एकम 12। तो आप आराम से तीनों में से किसी का भी वेट निकाल सकते हैं। फिलहाल इसका वजन है 48। चाहो तो आप ऐसे कर लो और चाहो तो आप ऐसे कर लो, जैसा आपको ठीक लगे, दोनों सही हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, इसको तो उतारना तो मत वैसे ही समझ लो। पहली संख्या दूसरी वाली संख्या की कितनी गुनी है, 4 गुनी, और इन दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा 65 गुना 2 बराबर 65 दूना 130। अरे बोलो ना यार, बताना यह है कि दूसरी वाली संख्या कौन सी है। तो 1/5 गुणा हो गया 130, 5 दून 10, 5 6 30, यानी दूसरी वाली संख्या कौन सी है, 26। कोई समस्या थोड़ी है इसमें कुछ, छोड़ो इसको, तुम इसको क्या नोट करते, ये टाइप सीधी है। पढ़ो पढ़ो इसको पढ़ो। दो संख्याएं इस प्रकार हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, उनका औसत 30 है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या से क्या है, दुगनी, दुगनी तो है ही है। और योग अगर बात करें हम तो योग हो जाएगा 30 गुणा 2 बराबर 30 दूनी क्या हो गया 60। प्रश्न यह है कि इन दोनों संख्याओं में अंतर कितना है, अंतर, तो अंतर कितना हो गया 1/3, और गुणा में क्या करोगे 60, और अंतर की बात की जाए तो इनका अंतर कितना हो गया 20। क्या हुआ, नहीं आया समझ में। P1 P2 P3 का औसत 50 है, P1 का मान औसत का आधा है, P2 और P3 का औसत कितना होगा ज्ञात करो, एक बार करके देखना जरा, हल करो फास्ट। स्पीड से करो, फिर मैं करूंगा, फिलहाल पहले आप करो। कितना आया, 62.5, ये वाला आंसर आ रहा है। चलो एक बार मैं हल कर देता हूं, जिन लोगों ने कर लिया वो बेहतर, नहीं किया उनको मैं बता रहा हूं। P1 P2 और P3 इन तीनों का औसत है 50, 50 गुणा 3 करेंगे तो 50 दिया क्या हो गया 150। P1 का जो मान है वो एवरेज का आधा है, एवरेज का आधा है मतलब 25, एवरेज तो 50 है, उसका भी क्या है आधा, तो मतलब 25। मुद्दा यह है कि P2 और P3 का योग कितना है, तो P2 और P3 का योग है 125, और फिर इनका क्या निकालना है औसत। ये 125 कहां से आया, कहां से आया, हाँ इसमें से इसको माइनस कर दिया तो P2 P3 रह गया। 125 में उठा के 2 का भाग दे देंगे तो 2 6 की 12, 2 दूनी 4, 62.5। तो आप बेधड़क कह सकते हैं 62.5 इज करेक्ट आंसर। नहीं आया क्या, आया नहीं आया, जी। 6 पूर्णांकों का औसत 48 है, दीपक आया कुछ, कितना 64। चलो अभी हल करके देखते हैं। पहले 5 पूर्णांकों का औसत छठवें पूर्णांक का 70% है। पहले 5 पूर्णांकों का औसत, पहले पहले जो 5 पूर्णांक हैं उनका औसत छठवें पूर्णांक का कितने परसेंट है, 70। तो इसको मैं ऐसे जमा दूं क्या, जैसे यहां तो लिख देता हूं पूर्णांक और यहां लिख देता हूं औसत, सही है ना। ये पहले 5 पूर्णांक और ये छठवां पूर्णांक हो जाएगा, और पहले 5 पूर्णांकों का औसत 70 है, छठवें का क्या हो जाएगा 100। अरे बोलो यार, ये उड़ा देते हैं इसको, यहां पर इनका योग निकल जाएगा। योग का मतलब तुमको पता है औसत गुणा संख्या,
7 पंजे 35 और यहां पे क्या हो जाएगा एक, हाँ 10, सॉरी, क्या हो जाएगा, मतलब 35 और क्या हो गया 10। अब तुम सोचो कि अगर इसका योग निकालें अपन तो 35 और 10 कितना एक्स हो जाएगा, 45। नहीं, एक्स तो कंपलसरी है ना, क्योंकि अनुपात है तो फिर एक्स तो लगाना पड़ेगा। अब ये योग जो निकला है वो कितने पूर्णांकों का निकला है, कितने पूर्णांकों निकला है, 6 पूर्णांकों का। अब मेरे हिसाब से योग 45x है, और अगर किताब के हिसाब से देखा जाए तो योग है 48 गुणा क्या, 6। अरे 6 पूर्णांकों का औसत कितना है, 48, तो 48 गुणा 6। अब एक काम करो, इसको 3 से काट दो, 3 से ये 15 बार गया, अच्छा इसको काट रहे हो, चलो इसको काट दिया मैंने, 3 दूनी 6, 3 से ये गया 5 बार, और 3 से ये गया 16 बार, और x बराबर हो जाएगा 16 दूनी 32, और बटे में क्या हो गया 5। लेकिन ये वैल्यू किसकी निकल के आई है, x की। अरे ये भाई, ये जो वैल्यू आपने निकाली है वो किसकी वैल्यू निकल के आई है, x की। आपको आपको क्या चाहिए वो बताइए, कौन सा पूर्णांक चाहिए, छठवां, तो बताओ फिर, बोलो, आपको कौन सा पूर्णांक चाहिए, छठवां। तो छठवें नंबर का पूर्णांक अगर आपको चाहिए तो छठवां पूर्णांक आएगा 10 गुणा 32 बटे क्या 5, 5 दूनी 10, तो छठवें नंबर का पूर्णांक हो गया 64। समस्या लग रही है कुछ इसमें, खत्म हो जाएगी स्याही वहां। चलिए देखो, ए सी का 1/6 है और बी ए का दुगना है। कौन, ए सी का 1/6 है, सही तो है। कौन, ए, कौन का, सी का 1/6 है, और बी ए का दुगना है, सही तो पढ़ा है, राइट। इन तीनों का रेशियो बना लो, ए अनुपात बी अनुपात, बना ही रखा है। ए का मान दोनों जगह 1 है, अरे एक ही तो है, बी का मान 2 है और सी का मान 6। बोलो सही है। अगर ये बी का, ए का मान दोनों जगह 1 नहीं होता तो क्या करते, ये तो है दोनों जगह एक ही है इसलिए डायरेक्ट लिख दिया मैंने। मैं तो ये पूछ रहा हूं, अगर ये दोनों जगह एक नहीं होता तो क्या करते फिर, तो फिर ये करते, इसके लगाते सी अनुपात ए और ए अनुपात बी, क्योंकि जो जो डबल रिपीट होता है उसको कहां लिखना पड़ता है, बीच में। और फिर इसको लगाते सी अनुपात ए, यानी 6:1 और 1:2, इसको काटते 6:1:2, तो ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और देखो वही अनुपात आ जाता। थोड़ा ध्यान बोर्ड पे ही रखो जिससे चीजें समझ में आए तुम्हारे। भाई देखो मेरी बात समझो, ये तो फिलहाल तो हो गया, मैं तो कह रहा हूं भाई बेस्ट है। मैं तो ये कह रहा हूं कि माना कि ये अगर इक्वल नहीं होता, जैसे दोनों जगह एक एक आया, माना ये दोनों जगह एक एक नहीं आता तो क्या करते, तो फिर ये करते कि इसका रेशियो इस तरीके से तैयार करना पड़ता जैसे मैंने बताया है। समझ में आई मेरी बात, आना तो बोलो कुछ, आ गई। अब क्या करना है वो बताओ, अब सवाल क्या है आगे पढ़ो। तीनों का औसत कितना है, 30। अगर औसत 30 है तो फिर योग क्या होगा, 30 गुणा 3 बराबर 30 दिया, क्या हो गया 90। आपको क्या चाहिए, ए और सी का अंतर। अब सोचो, 6 और 2 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 बराबर 90। तो बताओ एक की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 10 के। ये चीज तुम्हारी समझ में आई या नहीं आई बताओ, ये 10 समझ में आ गया सबको। अब पूछना क्या है, ए और सी का अंतर, इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर क्या हो गया 5। अरे बोलो, ए और सी का अंतर क्या हो गया 5, तो 5 गुणा क्या करेंगे 10, तो इसका डिफरेंस बराबर 10 पंजे कितना हो गया 50। बोलिए, समस्या है कुछ,
पहली संख्या आखिरी चार संख्याओं के योग की, औसत की नहीं, योग की कितनी है? 3/4। कौन सी संख्या? पहली संख्या। पहली वाली संख्या आखिरी चार संख्याओं का, यानी बी सी डी डी और ई, इनका क्या है? 3/4, यानी 3:4। मैं फिर बोल रहा हूं, यह औसत नहीं बोला है मैंने योग बोला है। पहली संख्या आखिरी चार संख्याओं के योग की 3/4 है। 3 क्या हो गया? 4। चलो ठीक है, अब बस हो गया यहीं से सवाल। ये तो हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 4x, पूरी 5 संख्या हो गई ना। अरे यार, स्टार्टिंग की तो ये हो गई और लास्ट की वो हो गई, और योग की तो मैंने बात ही की है आपसे, औसत का कोई मुद्दा ही नहीं रहा। अब पांचों संख्याओं का जो योग है वो 56 गुणा क्या हो जाएगा? 5। बोलो भाई, ये तो 3 और 4 कितना हो गया? 7। 7x और 56 गुणा क्या हो जाएगा? 4। तो ये भी योग ही हो गया। तो अब सोचो यहां पे कितने x हो जाएगा? 7x। 7x बराबर 56 गुणा 5। 5 से कट मार दें तो ये कितना हो गया? 8। x की वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी? 40। प्रश्न क्या है, जरा उसको पढ़ लो। प्रश्न यह है कि अंतिम चार संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए औसत। लास्ट की जो चार संख्याएं हैं उनका औसत बताइए। तो पहले तो मुझे बताओ, लास्ट की चार संख्याओं का योग क्या है? तो योग है 40 गुणा 4 बराबर 100 क्या? 60। कोई फायदा नहीं हो रहा, औसत 40 ही आएगा इनका, क्योंकि औसत ही तो पूछ रहा है, योग तो पूछ ही नहीं रहा। तो औसत ही पूछ रहा है। तो मेरे भाइयों, इसको सरकाओ साइड में, यहीं लिख देते हैं औसत को। इसका औसत तो वैसे मैंने गलती से भाग दे दिया, नहीं तो डायरेक्ट ही हो जाता। 160 में कितने का भाग दे? 4 का, तो वो 40। वैसे तो एक्स ही तो है उसका, डायरेक्ट ही आ गया यही जगह पे। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक है 35। सुनो, पास होने वाले लड़कों का है 39, इधर सुनो, और फेल होने वाले लड़कों का है 15। इधर सुनो, इधर सुनो। पास होने वाले लड़कों का कितना है? 39, और फेल होने वालों का कितना है? 15, और पूरी क्लास का एवरेज कितना है? 35। ठीक है। ऑल ओवर क्वेश्चंस मिश्रण के हैं इसमें। 39 में से 35 जाएंगे तो 4 बचेगा। मिश्रण का एक सिद्धांत है कि एक बार ऊपर वाले पद में से बीच वाला पद घटेगा। मतलब जैसे ए और सी, और बीच ए और बी, और मान लीजिए बीच में क्या है? सी। तो इसका फिक्स फंडा है, एक बार ए में से सी घटेगा और एक बार सी में से बी घटेगा। हम लोग कई बार जल्दबाजी में क्या करते हैं, 39 में से 35 गए तो 4, फिर हम यो कह देंगे 15 में से 35 गए तो 20। 15 में से 35 गए तो 20 नहीं, 35 में से 15 गए तो 20। आप में से कई ये भी बोलेंगे क्या फर्क पड़ रहा है इससे? अभी तो नहीं पड़ रहा, लेकिन आगे के कई सवाल जिनमें पड़ जाएगा फर्क, तो आपको समस्या हो जाएगी। इसलिए पूरी लैंग्वेज बिल्कुल सटीक ढंग से बोलो। ऊपर में से बीच वाला, फिर बीच वाले में से ऊपर वाला, इसको काट के थोड़ा छोटा कर दो और इसका अनुपात हो जाएगा 5:1। पूछ क्या रहा है ये? पूछ क्या रहा है? अच्छा, कितने छात्र पास हुए? टोटल छात्रों की संख्या है 120। ये पास होने वाले हैं और ये फेल। अब इसके दो लॉजिक हैं, सुनो ध्यान से सुनो। कितने छात्र पास हुए ये आपका सवाल है। पहली बात तो पास होने वालों का अनुपात है 5, अनुपातों का योग 6 गुणा 120, और काटा जाए तो 6 दूनी 12, और पास होने वाले छात्रों की संख्या है 100। दूसरा लॉजिक यह है कि 5 और 1 कितना हो गया? 6, और 6 की वैल्यू किसके बराबर है? 120। ध्यान देना, 6 की वैल्यू किसके बराबर है? 120। तो पास होने वाले कितने हैं? 5। 5 की वैल्यू x, तो 6 दूनी 12, और x की वैल्यू 20 पंजे 100। हालांकि दोनों में मतलब एक ही है, दोनों में कोई अलग अलग मतलब नहीं है। बोलो, नहीं आया समझ में? आया नहीं आया? छात्रों का औसत वजन 38 किलो है। इनमें लड़कों का वजन है 42 किलो, लड़कियों का 33 किलो। लड़कों की संख्या है 25, लड़कियों की संख्या कितनी होगी ज्ञात करो। लड़कों का जो एवरेज है वो तो है 42 किलो, और लड़कियों का जो एवरेज है वो है 33 किलो। पूरी क्लास का एवरेज कितना बताया गया है? 38 किलो। 38 लिखा हुआ है, ये लिख रहा। बोलो सही है?
अरे भाई, बॉयज का 42 किलो, गर्ल्स का 33 किलो, पूरी क्लास का 38 किलो, मिश्रण तो हो ही गया। अब आपको करना क्या है, 42 में से 38 गए तो 4, और 33 में से 38 मतलब 38 में से 33 गए तो 5। सही है। प्रश्न क्या है, लड़कों की संख्या 25 है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। लड़कों की संख्या 25 है, बॉयज की। अब वैसे तो आप सीधे ही लगा लो, 5 की वैल्यू 25 के बराबर है तो 1 की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 20 के बराबर हो जाएगी। पर आप जमा लो, 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 25 के, तो लड़कियों की संख्या 4, 4 की वैल्यू लड़कियों की मतलब जी के बराबर। 5 से इसको काट दो, पचम 25, तो गर्ल्स की वैल्यू हो जाएगी 5 चौका 20, तो गर्ल्स की जो वैल्यू है वो 20 के बराबर हो जाएगी। 20 इज करेक्ट आंसर। बोलो, अरे कुछ आना तो बोलो। सही है, चलो बनाओ, नोट करिए, फिर आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। बढ़िए, चलें। आइए, एक वर्कशॉप में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 है। 7 अभियंताओं का वेतन 12,000 है और शेष का वेतन है 6,000। 7 जो अभियंता हैं, अभियंता माने वही कर्मचारी, 7 जो कर्मचारी हैं उनका वेतन है 12,000 और शेष कर्मचारी जितने भी आपके रह गए उनका वेतन है 6,000 और सबका अगर मिला के बोलोगे तो 8,000। एवरेज बनाओगे तो यहां आएगा 2,000 और यहां आएगा 4,000। काट के थोड़ा छोटा कर दिया जाए तो रेशियो बन जाएगा 1:2। अरे बोलो यार, सही है। अब ये पूछ रहा है इस वर्कशॉप में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। बहुत आराम से हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ, 7 कर्मचारियों का रेशियो कितना है, 1। अरे 7 कर्मचारियों कितना है, 1। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 7 के। आपसे क्या पूछ रहा है, ये कुल। तो आप ये बताओ, कुल कर्मचारी 1 + 2 यानी कितने हो गए, 3। 1 + 2 यानी कितने हो गए, 3। तो 1 की वैल्यू अगर 7 के बराबर है तो कुल कर्मचारी यानी 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो आप ही बताइए, 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 21। यानी कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, 21। नहीं आया समझ में, आया नहीं आया, एक बार रिपीट कर रहा हूं। 7 कर्मचारियों का 12,000, शेष कर्मचारियों का 6,000, मिला के बोलेंगे तो 8,000। 2,000 4,000 रेशियो बनाया 1:2। 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 7 के। टोटल 2 और 1 3, 3 की वैल्यू x के मतलब 21, यानी कर्मचारियों की टोटल संख्या है 21, 21। 20,000 जवानों में सेना के जवान नहीं, चाइनीज जवान 5 फुट 10 इंच के हैं। यह है चाइनीज, इसकी हाइट है 5 फुट 10 इंच और यह है इंडियन, इसकी 5 फुट 9 इंच। ये तो सवाल बदलवाना पड़ेगा मुझे। हाँ, चाइना को इंडिया, इंडिया को चाइना करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होता है। चाइना के जवान तो छोटे रहते हैं, उल्टे। ये तो मैंने गलत लिखवा दिया। अब पूरे जो जवान हैं टोटल का एवरेज है 5 फुट 9 सही 3/4 इंच। आपको मालूम है ये 9 सही 3/4 का मतलब क्या होगा, 4 का भाग 3 में लगाएंगे 0.75, मतलब 9.75 इंच। अरे बोलो ना यार। तो सबका एवरेज है 9.75 इंच। अब इसको कम कर दो, 9.75 में से 9 कम करोगे तो 0.75 और यहां बचेगा 0.25। अनुपात बनाओगे तो इसका अनुपात आएगा 3:1। अरे बोलो यार, सही है। अब आप बताओ मुझे, चाइना का जवान चाहिए, इंडिया का चाहिए।
चाइना का चाहिए। 3/4 और गुणा टोटल जवान कितने हैं 20,000। बोलो 4×5 = 20 यानी 5,000। तो चाइना का जो जवान है वो हो जाएगा 5×3 = 15,000। 15,000 जवान हैं चाइना के और इंडिया के जवान हैं 5,000। 4 नंबर का क्वेश्चन। कक्षा में लड़के और लड़कियों का औसत A है। लड़कों की संख्या का 3 अनुपात कितना है 1। तो यहां लड़के और लड़के मतलब यहां हो जाएंगे बॉयज का तो हो जाएगा A+1। देखो ध्यान से देखना, यहां हो गया बॉयज का हो जाएगा A+1 और यहां हो जाएगा लड़कियां जिनका तो हमें ही पता नहीं है, मतलब मालूम नहीं जो भी है। गर्ल्स का पता नहीं है ना, जो भी है मुझे मालूम नहीं XYZ। टोटल क्लास का जो एवरेज है वो A है ना, ये ना सबका एवरेज कितना है A और नीचे का जो रेशियो है वो है 3 अनुपात कितना 1। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क की। लड़कों का एवरेज है A+1, लड़कियों का एवरेज क्या है मालूम नहीं है, पूरी क्लास का एवरेज A है और नीचे का 3 अनुपात 1। अब समझो आप बात को, A+1 में से 1 को घटा दो, A+1 में से किसको घटा दो A को, तो दोनों आपस में कट गए तो ये वैल्यूएशन कितनी हो गई 1। अरे बोलो ना यार। और सेकंड पोजीशन क्या थी, सेकंड पोजीशन जब ऊपर वाले में से बीच वाला घट गया तो अगली कंडीशन यह है कि बीच वाले में से ऊपर वाला घटेगा तो बराबर में 3 आएगा। अरे बोलो ना यार भाई, अभी बोला ना मैंने आपको, ये चीजें बड़ी यूजेबल होती हैं, आप हल्का सा भी रिस्क ले जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब बीच वाले में से ऊपर वाला घटाना है तो सेंटर में से क्वेश्चन मार्क को कम करोगे तो बराबर में क्या आएगा 3। अब 3 को इधर ले आओ और क्वेश्चन मार्क को उधर ले जाओ, तो यहां हो जाएगा A-3 बराबर में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो हो जाएगी A-3। तो राइट आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन A, A-3।